दोस्तों, इंदौर में एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है और आज यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अक्षय कांतिबम, उन्होंने अपना नामांकन फॉर्म वापस ले लिया है। यानी अब वे कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं रहे। और दूसरा, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये ऐसे में उन्होंने ज्वाइन किया है जबकि आज नामांकन की आखिरी तारीख थी और अब इंदौर में कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। यानी कि अगर लोग वोट डालने जाएंगे तो अब उनके सामने ना कांग्रेस का पंजा होगा, ना कोई कांग्रेस का निशान होगा, ना उम्मीदवार होगा। तो हम निकले हैं सड़कों पर और हम लोगों से पूछ रहे हैं कि जो इंदौर का घटनाक्रम है वो उसे कैसे देखते हैं और क्या वो ठीक है। मेरे पास कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, जैसा आपने अभी सुना कि इंदौर में जो घटनाक्रम हुआ है, क्या लगता है आपको कि क्या ये सब ठीक है इस तरह के करना? क्या ये एक वोटर के साथ कहीं उसको धोखा कहेंगे, क्या कहेंगे, या नहीं ठीक है, पॉलिटिक्स से सब जायज है? मेरी समझ के हिसाब से तो धोखा है। देखो, एन टाइम एन वक्त पे अगर अपना नामांकन वापस लेते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। जो जो युवा है, आज की पीढ़ी का जो युवा है, अगर किसी कांग्रेस को अगर चुनना चाहता है तो ये उसके साथ तो गलत है ना। वो किसे चुनेगा? आप अगर नामांकन आपको अगर वापस लेना था तो आप समय से पहले लेते। ये आपकी एक सोची समझी साजिश है कि आप एन वक्त पर जब नामांकन की लास्ट डेट आई है, आप उस समय पे नामांकन का ये क्यों ले रहे हैं? ये बिल्कुल मेरी तरफ से मेरे को लगता है जहाँ तक पूरा गलत है। कहीं ऐसा लगता है कि जो उम्मीदवार हैं वो अपना व्यक्तिगत हित साधने के लिए भी ऐसा करते हैं, कभी उनको आर्थिक नुकसान ना हो। उनके कई बिजनेसेस होते हैं ना, कि कई जगह उनके अपने चीजें चलती हैं, जमी हुई रहती हैं, अपना व्यापार चल रहा है। तो क्या ऐसे में लगता है कि उसको बचाने के लिए लोग ये कहते हैं कि सब ईडी के छापे के मारे बदल ली पार्टी? ये भी आरोप लगते हैं अक्सर। बिल्कुल होता है सर। आपको पता ही है, लगातार जहाँ पर ईडी की रेड होती है वगैरह वगैरह। तो सूरत में भी देख लीजिए आप, सूरत हाँ, का जो सूरत का जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है। तो वही वही दूसरा ये अपना इंदौर हो गया है अब। हाँ, तो मतलब स्वच्छता में सूरत और इंदौर बराबर हो गए। बराबर हो गए। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जब इस तरह की चीजें होती हैं तो एक आम वोटर जो होता है, यानी एक यूथ है जो है, या एक बुजुर्ग जो हैं, जो वोट डालने जाते हैं, उनके मन में क्या ऐसी चीजें उठती होंगी, क्या चीजें चलती होंगी इस सारे घटनाक्रम को देखने के बाद? देखो, अगर एक उनके पास ऑप्शन जरूर होना चाहिए। वो अगर आपको ये अब चाहे वो वोटर किसी को भी वोट दे, कांग्रेस को दे या बीजेपी को दे, या अगर इस समय पे अगर कोई बीजेपी का भी लेता तो ये भी उसके लिए गलत है, क्योंकि लोग एक अपना मुद्दों के लेके जाना चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टी अगर अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा ना इंदौर में, अब वो अपनी बात कैसे क्या करेंगे? मतलब एक तरह से लोकतंत्र पर एक बिल्कुल प्रहार है सर। प्रहार हुआ। बिल्कुल प्रहार है। ये लोगों के साथ गलत है। लोगों के साथ गलत है। मेरे साथ आप यहाँ पर साथ आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा, आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? मैं सहमत हूँ। हर व्यक्ति की अलग विचारधारा होती है, पर मेरी विचारधारा में जब वहाँ का टिकट लेने के बाद व्यक्ति अगर खुद को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है तो वो जीतने के बाद क्या महसूस कर रहा है, और अभी और सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है कि वो उन्होंने खुद ने मान लिया था कि वो हारने वाले हैं। इस प्रकार का कांग्रेस ने अपना वर्चस्व बना रखा है यहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर काम किया है और लोगों का काम दिखता है, और कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया है, ये लोगों को ही पता है। तो उस व्यक्ति ने जब टिकट लिया उस टाइम पे भी उसको या तो जबरदस्ती दिया गया होगा तभी उसने ऐसा किया, या उसको कहीं प्रलोभन में आके किया होगा उसने। पर मेरे हिसाब से अगर कोई मानता है कि हमको कांग्रेस को वोट देना चाहिए था तो वो वोट देने ना जाए। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि मजबूरी में उन्होंने ज्वाइन किया है। मजबूरी कैसी? मजबूरी में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की होगी, मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करता। क्या ऐसा लगता है कि जो अक्षय कांतिबम है, आप उनको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? मतलब इंदौर में पहचान तो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं इंदौर का नहीं हूँ। लेकिन एक कॉमन एक सिटीजन के नाते जो चीजें चलती हैं दिमाग में, वो क्या क्या चलती हैं जब इस तरीके से कोई पार्टी बदलता है? पार्टी आदमी तभी बदलता है जब वो खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। तो उन्होंने जो किया वो उनकी व्यक्तिगत सोच है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। बाकी तो लोग आजकल जिस तरह की राजनीति हो रही है पूरे देश में, है ना, इंदौर तो उसका एक पार्ट है, हिस्सा है। क्या कहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस छोड़ छोड़ के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, तो क्या सभी लोग दबाव में जा रहे हैं या कुछ और वजह लगती है आपको? जिस तरह की राजनीति आज हो रही है, इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने करी थी, जगह जगह इमरजेंसी लगाई थी। आज मोदी जी की इतनी पार्टी होने के बावजूद भी, इतनी बहुमत होने के बावजूद भी कम से कम हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का मौका मिल रहा है। वरना बिहार में
कब की इमरजेंसी लग गई होती अगर इंदिरा गांधी की सरकार होती तो कम से कम ये तो नहीं हो रहा है। लोकतंत्र तब खतरे में था, लोकतंत्र आज खतरे में नहीं है। आज हम बैठ के बातें कर रहे हैं, मोदी जी भी आज गली का एक बच्चा भी उठ के गाली बक देता है। लेकिन मैं आपको रोक रहा हूँ, एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो अभी आज ताजा बयान आए कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है जिस तरह से इन लोगों को जो उम्मीदवार हैं या जो कांग्रेस के लोग हैं उनको प्रलोभन देके और लाया जा रहा है बीजेपी में, तो कहीं ना कहीं ये कहीं लोकतंत्र खत्म करने की ओर बढ़ रही है देश, ऐसा? लोकतंत्र खतरे में तो बहुत पहले ही हो चुका था, इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय, मनमोहन सिंह के समय। लोकतंत्र आज खतरे में नहीं है। सबका साथ सबका विकास मोदी जी लेके चल रहे हैं और वही हो रहा है। कौन से मुस्लिम फैमिली में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कांग्रेस ने शुरू करी, हर बात में उन्होंने वोट बैंक उन्होंने शुरू करा। उन्होंने माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना चाहिए, बाकी मेजोरिटी को खतरे में डालकर माइनॉरिटी को आगे बढ़ा रहे हो। एक इस तरह की विचारधारा है। हिंदू वाले देश में आदमी उठ के ये नहीं बोल सकता कि मैं हिंदू हूँ। अगर कोई बोल रहा है तो गलत कर रहा है। मुस्लिम उठ के बोल सकता है, बाकी हिंदू बोल नहीं सकता। मतलब एक भय है, कहीं ना भय है। एक इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है और भी हम लोगों से चलिए बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जगह ऐसी है, ये अभिनव कला समाज है यहाँ का, और उसी ये यहाँ पर ग्राउंड है। मेरे साथ और भी एक दो लोग बैठे हैं, अब कोशिश करेंगे हम उनसे बात करते हैं। अब आज इंदौर में बड़ा घटनाक्रम हुआ, अक्षय कांतिवम बीजेपी में चले गए हैं, तो आपका क्या इस पर ऑब्जर्वेशन है? एक इंदौर के नागरिक के नाते क्या कहेंगे कि क्या ये ठीक है या गलत है? उन्होंने सही किया, गलत किया, क्या 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 आपका मानना क्या है? मानना क्या, चलती लहर में आदमी जाता गया, कोई भी आदमी जो अपने वो नहीं। अब वो अक्षय गए तो किस वजह से गए उनको सोचना चाहिए। या तो नामांकन भरने नहीं था उनको, पहले बीजेपी ज्वाइन कर लेना था, क्यों उन्होंने ऐसा नहीं करा, क्या कारण? क्या धोखा लोगों के साथ एक तरह से? नहीं, धोखा के तो अक्षय बता सकता है क्या करा उसने। अक्षय बम ही बता सकता बेहतर कि उन्होंने क्यों करा ऐसा, और करना था तो फॉर्म नहीं भरना था। तो ठीक किया कि गलत किया? नहीं, वैसे तो गलत है, जनता का विश्वास उठता है। कोई भी नेता पूरा तरीके से हटे, पूरे हर 5 साल में बाद जाए, फिर अपना कार्यकाल करे, फिर उसके बाद जाए। अब उन्होंने करा, उनके अंदर क्या नीति चल रही है अपन बता नहीं सकते। कांग्रेस कहती है दबाव में किया है। वही कांग्रेस अपना बोलेगी, उसका बोलेगा, जो गया वो तो गया, उसके लिए तो कोई ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि लोकतंत्र बड़ा मुश्किल हो गया, चुनाव हो गया है, वो तो है, मुश्किल है। हाँ, क्या है कि हर आदमी जो है चलते हुए स्टार को पकड़ता, कोई भी डूबती नाव में पैर नहीं लगता, जो भी रहेगा चलते हुए। मतलब जो सूरज चमकता है लोग उसी की तरफ आकर्षित होते हैं। आप क्या कहेंगे साहब, इंदौर का जो माहौल है इसको देखते हुए, जैसे कोई भी उम्मीदवार जब खड़ा होता है तो लोग आशा करते हैं जब जाएंगे वोट डालेंगे उसको, आप क्या कहेंगे? मेरा तो मानना है कि जो अक्षय कांतिवम ने किया है वो पहले ही कर लेंगे, पहले ही कर लेंगे। जो ये पंकज संघवी, अंतर सिंह दरबार, ये लोग शामिल हो, अब वो क्या कांग्रेस की तो यूं भी दुर्गति हो गई, उम्मीदवार है नहीं। दोषी कौन है कांग्रेस में इसके? नहीं, ये कांग्रेस का सिस्टम खुद जो मतलब उन्होंने सेकंड लॉबी तैयार की नहीं अपने जीवन में, फर्स्ट लॉबी के ऊपर ही काम किया। और ले देखिए एमपी में कौन, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, एक सिंधिया जी थे वो बीजेपी में आ गए, इन लोगों की हड़दर्मिता से बचा कोई नहीं। कांग्रेस में ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है, तो कांग्रेस जीतू खुद चुनाव हार चुके हैं। लोग कह रहे हैं कि साहब एक कांग्रेस अलग राजगढ़ में लड़ रही है, एक छिंदवाड़ा में लड़ रही है, इस तरीके से हो रहा है, अलग अलग? बिल्कुल, वो तो एमपी के दुर्भाग्य है कि जब जब चुनाव का मतलब बीजेपी ने कभी कांग्रेस को नहीं हराया, कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया, बीजेपी ने नहीं हराया, कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराया। जब तक ये लोग सब शामिल नहीं होंगे, सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार जी रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि बीजेपी कांग्रेस के लोगों को ला रही है कि कांग्रेसी मजबूरी में जा रहे हैं बीजेपी में? देखो अब क्या है कि उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं और उनको लग रहा है कि इनके साथ जाना बेहतर है, तो बेहतर ही है, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं। आप बैठे हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे इंदौर में जिस तरीके से राजनीति चल रही है उसको देखते हुए क्या कहेंगे, किस तरह की अभी यहाँ पर चीजें चल रही हैं? जिस तरीके से आज अक्षय कांतिवम ने भाजपा ज्वाइन करी है, ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ मजाक बन रहा है, क्योंकि लोकतंत्र का चुनाव देखने को नहीं मिला है। क्योंकि अक्षय कांतिवम को अगर चुनाव लड़ना ही नहीं था तो वो नामांकन नहीं भरते, या कांग्रेस को एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में दिखाना चाहिए था जो जनता की तरफ से खड़ा हो सकता था। पर इस तरीके से अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो ये एक तरीके का मजाक बना रही है, और भाजपा पार्टी को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की हरकतें ना हो,
और वो सदस्यता अगर किसी को दिलाना चाहते हैं तो चुनाव के पूर्व दिला। लोकसभा चुनाव के बीच में इस तरीके या किसी भी चुनाव में इस तरीके की घटना को नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने कांग्रेस को तोड़ा है या कांग्रेस अपने आप में टूट रही है? ये तो कांग्रेस अपने आप में भी टूट रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं कांग्रेस को तोड़ रही है। मोदी जी का एक नारा था कि मैं भारत को कांग्रेस मुक्त करूंगा, और वो शायद ये भूल गए थे कि वो कांग्रेस युक्त भाजपा तैयार कर रहे हैं, क्योंकि 8 से 10 हजार पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता को संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने सदस्यता ली थी। अब और ये धीरे धीरे अपने सदस्य बढ़ाए जा रहे हैं, तो अब शायद भाजपा कांग्रेस युक्त भाजपा कहलाएगी। मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से कांग्रेसीकरण हो गया है, ये आप कहना चाहते हैं। तो आज देखिए इंदौर में हम थे और इंदौर में हमने लोगों से बातचीत की, किस तरह से चीजें चल रही हैं। इंदौर की राजनीति आज बहुत तेजी से बदली है, समीकरण बदले हैं और किस तरह से अब और आगे चीजें बदलती हैं ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अपने साथी आशीष तिवारी के साथ उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव इंदौर।